Hello everyone. Today we are discuss legendary polynomial या functions. ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था इसको फंक्शन और पॉलिनोमियल्स क्यों बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं कि पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये लेजेंडरी पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन, डिस्कस ऑन सॉल्यूशन, रोटरीज फार्मूला कि रोटरीज फार्मूला क्या होता है, जनरेटिंग फंक्शन क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या होती है, रिकरेंस रिलेशन कौन कौन से होते हैं, ये रिलेशन कैसे यूज आते हैं। उसके बाद में अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, ये देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन ब्रैकेट n प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ n इज ग्रेटर देन 0 होगा इंटीजर। ठीक है, उसके बाद देखिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये क्या होगा a नॉट बाई a2 और ए नोट ए टू डिवाइडेड बाई ए नोट करेंगे और ए वन बाई ए नोट करेंगे। अपन ने लास्ट लेक्चर में सिंगुलर पॉइंट निकालना बताया था कि रेगुलर है कि इरेगुलर है वो सब, तो वहाँ से अपन सिंगुलर पॉइंट चेक कर लेंगे। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यहाँ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है और एन ग्रेटर देन 0 है, यहाँ एन इज इक्वल टू 1 2 3 यहाँ पर है। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू सी वन पी एन ब्रैकेट पी एन फंक्शन ऑफ x सी टू क्यू एन एक्स इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पी एन ऑफ एक्स लीजेंडरी फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड सॉल्यूशन है और लीजेंडरी फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड सॉल्यूशन क्यू एन एक्स है। ठीक है, पी एन एक्स एंड क्यू एन एक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और मेन फोकस विल बी ऑन पी एन ऑफ एक्स। अपन यहाँ पे मेन फोकस पी एन एक्स के ऊपर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपने सिलेबस में सी एस आई आर नेट में यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये इसमें जैम में और ये अदर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी इस लीजेंडरी पॉलिनोमियल के ऊपर जरूर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अपन देखिए फर्स्ट काइंड ऑफ सॉल्यूशन लीजेंडरी फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड पी एन एक्स। ठीक है, अब देखिए रोड्रीज फॉर्मूला। रोड्रीज फार्मूला कहता है, रोड्रीज फार्मूले के अंदर एन वेरी करता है। एक चीज़ आपको ये नोटिस करनी है कि रोड्रीज फार्मूला में एन वेरी करता है। पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर एन एन फैक्टोरियल डी की पावर एन डिवाइडेड बाई डी एक्स की पावर एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर एन। ठीक है, ये रोड्रीज फार्मूला होता है और एन है यहाँ पे वेरी करता रहता है 1 2 3। when we are not able to move anyhow in the problem then go to the differential equation। यदि आपसे मतलब आप प्रॉब्लम के अंदर मूव नहीं कर पाओ ना, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन पे चले जाना और वहाँ से सॉल्यूशन करके देखना, आपके पास जरूर सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। when n is varying then we use रोड्रीज फार्मूला, मतलब n वेरी कर रहा है तो रोड्रीज फार्मूला है। ठीक है, पी नोट ऑफ एक्स पी वन ऑफ एक्स पी टू ऑफ एक्स डैश पी एन ऑफ एक्स। ठीक है, पी नोट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, पी वन एक्स की वैल्यू क्या होती है x, पी टू ऑफ एक्स की वैल्यू जैसे मान लिया अपन निकालेंगे तो ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला आया था ये वाला। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले के अंदर अपन n की वैल्यू रखते जाएंगे और अपन पी नोट पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी एन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पी टू निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू टू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में अपन इसको सॉल्व करते हैं तो 1/8 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, 1/8 12 एक्स स्क्वायर माइनस 1/8 इंटू 4। ठीक है, पी टू ऑफ एक्स क्या आ जाएगा अपने पास 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, इसी तरह अपन से पी थ्री एक्स निकाल लेंगे इज इक्वल टू 1/9 गुणा 9 इंटू 2। ठीक है, डी क्यूब डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 1 की क्यूब। ठीक है, इसके बाद में अपन इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास पी थ्री एक्स क्या जाएगा 5/2 एक्स क्यूब माइनस 3/2 एक्स, या 1/2 को बाहर ले लिया ब्रैकेट के अंदर 5x क्यूब माइनस 3x। इसी तरह अपन पी फोर एक्स निकाल लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 2 डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई डी एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। ठीक है, तो पी फोर एक्स क्या आ जाएगा अपने पास 1/8 35x की पावर 4 माइनस 30x प्लस 3। ठीक है, इस तरह अपन पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी नोट पी एन तक की वैल्यू अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है,
नोटिस दैट पी एन ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, ठीक है, यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री एन है, ठीक है। अब पी थ्री ऑफ एक्स मतलब एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब फंक्शन के अंदर एक्स की हाईएस्ट पावर 3 होगी। पी 4 है तो एन इज इक्वल टू 4 है, तो एक्स फंक्शन के अंदर एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 4 होगी, ठीक है। अब देखिए यदि एन इवन है, जैसे पी टू ऑफ एक्स है, तो वो फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। यदि एन ओड है तो पी एन ऑफ एक्स भी ओड होगा, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, पी नोट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, पी वन ऑफ एक्स एक्स, पी टू ऑफ एक्स 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, पी थ्री ऑफ एक्स 1/2 5x³ माइनस 3x, पी फोर एक्स की वैल्यू, ऐसे करके अपन ये पी फोर तक की वैल्यू अपन याद कर लेंगे। हालांकि अपने मोस्ट ऑफ पी थ्री तक अपना काम हो जाता है, पर एक पी फोर भी आप याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, जरूरत थोड़ी आप निकाल लेना, ठीक है, फॉर्मूले से, रोटरीज फॉर्मूले से, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर एक्स वेरी करता है। रोटरीज फॉर्मूले में तो एन वेरी करता है और जेनेटिक फंक्शन में एक्स वेरी करता है। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू समेसन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ एक्स डॉट टी की पावर एन, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसके अंदर एक्स वेरी करता है। वी यूज जनरेटिंग फंक्शन व्हेन एक्स इज वेराइंग, मीन्स इफ वी वांट टू फाइंड पी एन ऑफ 0, पी एन ऑफ 1, पी एन ऑफ 2, पी एन ऑफ 3 etc, देन यूज जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। अब जैसे पी टू ऑफ 1 निकालना है तो पी टू ऑफ 1 के अंदर एक्स की वैल्यू अपन 1 रख देंगे, पी थ्री ऑफ 0 निकालना है तो एक्स की वैल्यू अपन 0 रख देंगे, ठीक है। when question is talking about x, then use generating function, ठीक है। to find pn of x, compare the coefficient of t की power n, LHS and write RHS। let we have to find p of 1 and x is equal to 1, ठीक है। अब हमने को मान लीजिए पी ऑफ 1 निकालना है तो क्या करेंगे अपन, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 है, तो इसके अंदर x की वैल्यू अपन 1 रख देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू समेसन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ 1 टी की पावर एन, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t की पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू समेसन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ 1 टी की पावर एन, ठीक है। 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t की पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ 1 प्लस पी वन ऑफ 1 टी प्लस पी टू ऑफ 1 टी स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को इधर बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अपने को पी टू वाला निकालना है अपने को, ठीक है। देखिए पी टू ऑफ 1 निकालना है अपने को, तो पी टू ऑफ 1 मतलब एन यदि 2 है तो अपन टी की पावर 2 से कंपेयर करेंगे दोनों LHS और RHS के अंदर, ठीक है। अब जो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t है, इसका अपन एक्सपेंशन कर देंगे 1 प्लस एक्स की पावर n फॉर्मूले से। 1 प्लस एक्स की पावर n फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस n कोस्टल n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ठीक। ऐसे अपन इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 1/2 टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस माइनस 1/2 ब्रैकेट माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल टी स्क्वायर माइनस 2t का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2 डिवाइडेड बाई 6 टी स्क्वायर माइनस 2t की क्यूब प्लस डेल्टा डैश RHS, कंपेयरिंग टी स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब पी टू ऑफ 1 मतलब अब देखिए यहाँ पे जो ये है टी स्क्वायर है, इसका एक्सपेंशन कर लेंगे, इस यहाँ पे टी स्क्वायर से अपन कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए अब पी टू ऑफ 1, ठीक है। अब टी स्क्वायर की कंपेयर करना है, पी टू ऑफ 1 में टी स्क्वायर है और इधर है माइनस 1/2, ठीक है, प्लस 4 इंटू 3/8, ठीक है। अब ये टी स्क्वायर जो है वो कहाँ से आया, एक तो टी स्क्वायर आ गया ये इस वाले टर्म में -1/2 टी स्क्वायर माइनस 2t, तो टी स्क्वायर बाई 2 तो -1/2 ये तो आ गया यहाँ से, ठीक है। और दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला आ जाएगा ये टी स्क्वायर माइनस 2t का होल स्क्वायर है, तो ये ओपन होगा तो ये क्या आ जाएगा 4t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 4 आ जाएगा और 3/4
डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल तो 3/8 यहाँ से और 4 यहाँ से, ठीक है। तो 4 इंटू 3/8 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कंपेयर करके P2 ऑफ 1 माइनस 1/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज, Pn ऑफ x इज इक्वल टू 0 यदि अपने को निकालना है तो मतलब Pn ऑफ 0 अपने को निकालना है। अब देखिए यदि इसके अंदर n यदि ओड है 1 3 5 7, ठीक है, ऐसा कुछ है तो उसकी वैल्यू हमेशा ही 0 होगी। और यदि इवन है तो -1 की पावर n/2 1 इंटू 3 इंटू 5 डैश n-1, जहाँ तक कि अपने को n दे रखा है, डिवाइडेड बाई 2.4.6 डिवाइडेड डैश n। Pn x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू Pn ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। यदि मेरे को 1 की वैल्यू निकालनी है Pn ऑफ 1, चाहे वो P01 हो, चाहे P11 हो, P2 ऑफ 1 हो, P3 ऑफ 1 हो, कुछ भी हो, ठीक है। Pn ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक है। अब Pn ऑफ x इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब x की वैल्यू जब -1 हो तब Pn की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तब -1 की पावर n लिख देंगे, और n इज इक्वल टू इवन है तो 1 और n इज इक्वल टू ओड है तो -1, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, Pn ऑफ -x इज इक्वल टू -1 की पावर n Pn ऑफ x। यदि n इवन है तो Pn ऑफ x और n ओड है तो -Pn ऑफ x, ठीक है। ये हो जाएगी Pn ऑफ -x की वैल्यू, यहाँ से अपन ऐसे निकालेंगे। इट इंडिकेट दैट यदि n इवन है तो Pn ऑफ x इवन फंक्शन ऑफ x होगा, यदि n ओड है तो Pn ऑफ x ओड फंक्शन ऑफ x होगा, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ प्रॉपर्टी, Pn ऑफ x हैज n नंबर ऑफ नोड्स, इट मीन्स Pn ऑफ x विल इंटरसेक्ट x एक्सिस इनटू n टाइम्स, ठीक है, मतलब n टाइम को इंटरसेक्ट करेगी। अब देखिए यहाँ पे ये ग्राफ थोड़ा सही नहीं बना, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर से आ रहा है, उसके बाद में ये यहाँ से हो रहा है। जो ये मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को छोड़ के जितनी बार भी ये एक्स एक्सिस को काटेगा वो उसके नोड पॉइंट होंगे, ठीक है। एक बार देखिए, चलो मैं ग्राफ ट्राई करता हूँ, यदि बन जाता है तो बेटर है। ये देखिए यहाँ पे कोई सीधी लाइन है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ से ऐसे 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 है ये, ठीक है। अब उसके बाद में आप क्या करेंगे कि एक तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये है एंड पॉइंट, ठीक है। अब इन दो पॉइंट को तो अपन छोड़ दोगे, उसके बाद में जो पॉइंट बचते हैं, जैसे पॉइंट बचेगा ये एक नोड पॉइंट, ये दो नोड पॉइंट, ये तीन नोड पॉइंट, ये चार नोड पॉइंट। तो इसके अंदर कितने नोड पॉइंट है, चार नोड पॉइंट है, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दो को नहीं गिनना है, ठीक है। वी डोंट कंसिडर बाउंड्री पॉइंट एज नोड, मतलब बाउंड्री पॉइंट को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए ये कोई ग्राफ ऐसा है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये 0 से स्टार्ट है और एंडिंग पॉइंट है वो भी वहाँ पे वो 0 पे फंक्शन वेनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन 0 होगा और x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर भी फंक्शन 0 होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी को अपन नोड पॉइंट में कंसिडर नहीं करेंगे, उसके अलावा बीच में x एक्सिस को जितनी बार काटेगा वो फंक्शन के नोड पॉइंट होंगे, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 1 के बीच में ग्राफ है, ठीक है। अब अपन देखिए इसके अंदर कितने नोड पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल टू 1 और x -1 to 1 है, ठीक है। अब इसके अंदर 1 -1 और 1 दो को तो आप इंक्लूड नहीं करेंगे नोड पॉइंट में, ठीक है। देखिए इसको और इस वाले को, इन दो को तो अपन इंक्लूड करेंगे नहीं नोड पॉइंट में। उसके बाद में एक नोड पॉइंट, दो नोड पॉइंट, तीन नोड पॉइंट और ये चार नोड पॉइंट। तो इसके अंदर नोड पॉइंट कितने हैं, चार, ठीक है। ये देखिए वी यूज प्रॉपर्टीज इन जनरल क्वेश्चंस प्रॉब्लम रिलेटेड टू ग्राफ, ठीक है। अब मतलब यदि Pn ऑफ x का ग्राफ कौन सा होगा नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए ये जो है ये तो ये वाला है, इसके अंदर ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये वाला है, ये वाला सही है और इस ये वाला भी सही है, ठीक है, क्योंकि नीचे से जा रहा है उसके अंदर है फंक्शन, मतलब x इज इक्वल टू 0 पर 0 होना चाहिए, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर भी फंक्शन f ऑफ x 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई द रेस्पेक्टिव कर्व यूजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है।
प्रॉपर्टी इज वन, पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। यदि एन इज इक्वल टू ओड है तो पी एन ऑफ एक्स जीरो है। यदि एन इज इक्वल टू इवन है तो -1 की पावर n बाई टू, 1.3.5.7 डेड डैश n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2.4.6.8 डेड डैश n इज इक्वल टू इवन। मीन्स इन क्वेश्चन P7 ऑफ x, तो n क्या है, 7 है, तो इसके अंदर जो 7 नोड पॉइंट होंगे, ठीक है। ये ओड है तो P7 ऑफ x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज सेकंड, पी एन एक्स इज इक्वल टू 1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी। P7 चाहे वो ओड हो चाहे इवन हो, x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी। प्रॉपर्टीज थर्ड, x इज इक्वल टू -1 की वैल्यू, अब जब उन्हें P7 x इज इक्वल टू -1 निकालना है तो -1 की पावर n ओड है तो -1, n इवन है तो 1, तो -1 की पावर 7 रखेंगे तो -1। प्रॉपर्टीज 4 लगाएंगे, पी एन ऑफ ब्रैकेट माइनस एक्स, पी एन ऑफ एक्स n इज इक्वल टू इवन, n इज इक्वल टू ओड माइनस पी एन ऑफ एक्स, ठीक है। पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ओड एंड ओड फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू इवन फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, और जो ओड फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। अब देखिए ओड फंक्शन है जो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, ठीक है, और ये वाला है, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं आपको निशान लगा के बताता हूँ, ठीक है। ये ओड फंक्शन है, ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन के होता है, मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट दो के अंदर गिरा जाता है तो वो ओड फंक्शन, ठीक है। और ये जो सेकंड या फिर फोर्थ में जाए तब भी ओड है, ये भी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है तो ये ओड फंक्शन है, ठीक है। इवन फंक्शन क्या होते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन या जो इवन फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं कि वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। मिरर इमेज मान लो ऐसे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो ये इवन फंक्शन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रॉपर्टीज फाइल नंबर ऑफ नोड इन पी एन ऑफ एक्स इज n, पी एन ऑफ एक्स में n P7 है तो 7 के अंदर नोड पॉइंट 7 ही होंगे, ठीक है। अब देख लीजिए इसके अंदर, जैसे ये फंक्शन पता नहीं पीछे से आ रहा है, यहाँ से कहीं से आ रहा है, ठीक है। यहाँ कोई कंसिडर नहीं होगा, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 ये इधर से आगे जा रहा है, ठीक है। तो बाउंड स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को छोड़ देंगे, उसके बाद में बीच में जितनी बार भी एक्स एक्सिस कट रहा है उनको अपन गिन लेंगे, वो अपने नोड पॉइंट होंगे, ठीक है। पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, ठीक है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, ठीक है। अब ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या होती है, इंटीग्रेशन -1 to 1, ठीक है। आप फॉर्मूला अच्छे से नोटिस करिएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन तो -1 to 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और पी एन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2n+1 डेल एम एन, ठीक है। इंटीग्रेशन हमेशा -1 to 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यदि m पी एम ऑफ एक्स और पी एन ऑफ एक्स यदि m इज इक्वल टू n है तब तो डेल एम एन की वैल्यू 1 है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 2n+1। यदि m डज नॉट इक्वल टू n है तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी 0, ठीक है। हेयर डेल एम एन, इसको क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन बोलते हैं। m इज इक्वल टू n है तो 1, m डज नॉट इक्वल टू n है तो 0। इंटरवल जो है -1 to 1, वेयर वी हैव टू यूज ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन इन प्रॉब्लम, ठीक है। वेयर वी हैव टू यूज ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन इन प्रॉब्लम, अपन प्रॉब्लम्स के अंदर ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन का यूज करेंगे, ठीक है। द सेट ऑफ लिगेंटिव पॉलिनॉमियल P0 of x, P1 of x, P2 of x that has form a orthonormal basis, and that's why a arbitrary polynomial can be written in the term of legendary polynomial function, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अपने पास ये कोई अपने पास फंक्शन दिया हुआ है, अब अपने को बोल दे कि आप इसको लेजेंडरी पोलिनोमियल में लिखिए, मतलब P0 P1 P2 P3, इस
रूप में हमने को लिखना है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि ए पी नॉट ऑफ एक्स प्लस बी पी वन ऑफ एक्स सी पी टू ऑफ एक्स डी पी थ्री ऑफ एक्स प्लस ई पी फोर ऑफ एक्स। अब इसके अंदर एक्स की जितनी पावर है उतना ही यहाँ तक अपने को पी का ऑर्डर लिखना है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू की पावर हाइएस्ट पावर 4 है तो अपन पी 4 तक लिख देंगे, पी नॉट से पी 4 तक लिख देंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए आगे, इफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द polynomial if is n then highest order of Legendre polynomial involved will also be n। ठीक है, अब देखिए 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 a p नॉट ऑफ x प्लस b p1 c p2 d p3। ठीक है, इसके अंदर x की पावर 3 है हाईएस्ट पावर, तो अपन p3 तक के ऑर्डर तक इसको लिख देंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ लीजेंड्री पोलिनोमियल इन्वॉल्व्ड। ठीक है, पी नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू याद रखिए, P1 P2 P3 इनकी वैल्यू आपने को याद रखनी पड़ेगी, याद नहीं है तो आप उस रोड्रिग्स फॉर्मूले से निकालिए। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन x³ माइनस एक्स प्लस 2 इन द टर्म्स ऑफ लीजेंड्री पोलिनोमियल। ठीक है, x³ माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इसके अंदर आप बताइए कि जो इस फंक्शन के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है x की 3, तो अपन जो ये पी नोट P1 P2 P3 कहाँ तक लिखेंगे, P3 तक, क्योंकि x की पावर 3 है। ठीक है, अब ये लिख देंगे अपन। अब देखिए पी नोट P1 P2 P3 ऑफ x, इनकी वैल्यू अपन याद है, उनको अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पी नोट की 1, P1 की x, P2 की 3/2 x² माइनस 1/2, P3 की 5/2 x³ माइनस 3/2 x। ठीक है, उसके बाद में अपन कंपैरिजन कर लेंगे, x³ का कंपैरिजन करेंगे इधर के साथ में, तो 1 आ जाएगा, 5/2 d इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, इसी तरह से अपन x² का करेंगे, तो x² का फंक्शन में कोई नहीं है तो इधर भी x² का हम ढूंढेंगे तो 3/2 c ये है, तो इस तरह से इधर c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब देखिए x का ढूंढेंगे तो x का कंपैरिजन फंक्शन के अंदर माइनस एक्स है तो ये -1 इज इक्वल टू, इधर से अपन x का ढूंढेंगे तो b और इधर x का ढूंढेंगे तो -3/2 d, b माइनस 3/2 d की वैल्यू अपन ऊपर से रख देंगे और इस प्रकार से अपन b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो b की वैल्यू हो जाएगी -2/5। ठीक है, तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू अपने पास आ गई। तो फंक्शन था पी नोट के साथ में जो ए बी सी डी थे, ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो उसके बाद में अपने पास ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2p नोट 2/5 P1 2/3, इस तरह से अपन किसी फंक्शन को लीजेंड्री पोलिनोमियल फंक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हाउ लीजेंड्री पोलिनोमियल आर कंस्ट्रक्टिंग एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल इज इक्वल टू ऑर्थोगोनल प्लस नॉर्मलाइजेशन। इन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर साई एन, ठीक है, इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एम इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू एन है तो 0 होगा। एम इज इक्वल टू एन यदि इक्वल है तो नॉर्मलाइज्ड होगा, उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, इसको अपन साई एन ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन बोलते हैं, इसकी वैल्यू डेल एम एन होती है। ठीक है, साई एन इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई एम स्टार ऑफ एक्स साई एन ऑफ एक्स डी एक्स in case of Legendre polynomial since integration -1 to 1 pm of x pn of x dx is equal to 0 if m does not equal to n। देखिए फाइन pm of x and pn of x are orthogonal, integration -1 to 1 pn of x dx is equal to 2 divided by 2n plus 1 m is equal to 1। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर आ गया। नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई साई स्टार साई। ठीक है, साई एम साई एन है ना, तो उसकी वैल्यू अपने पास क्या आई थी, 1 डिवाइडेड बाई रूट साई एम साई एन। ठीक है, साई एन की वैल्यू डेल एम की वैल्यू वहाँ से अपने पास क्या आ रही थी, 2 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1, तो ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1, तो ये अपने पास आ गया रूट 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इंटीग्रेशन -1 to 1 pn of n x dx इज इक्वल टू 1 pn of n की of x इज इक्वल टू रूट 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 pn of x फ्रॉम अबाउट 2 पॉइंट लेजेंड्री पॉलिनोमियल फ्रॉम एन ऑर्थोनॉर्मल रिकरेंस रिलेशन। देखिए क्या होता है, 2n प्लस 1 x pn इज इक्वल टू n प्लस 1 pn प्लस 1
प्लस एन पी एन माइनस वन। ठीक है, अब देखिए, चलो निशान लगा लगा बताता हूँ। देखिए रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट तो ये है, ठीक है, टू एन प्लस वन एक्स पी एन इज इक्वल टू एन प्लस वन पी एन प्लस वन प्लस एन पी एन माइनस वन। ठीक है, फंडामेंटल रिलेशन। ऊपर के जो दो रिलेशन है इसको अपन फंडामेंटल रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड रिलेशन ये है एन पी एन इज इक्वल टू एक्स पी एन प्राइम माइनस पी एन माइनस वन प्राइम। ठीक है, थर्ड रिलेशन अपने पास है टू एन प्लस वन पी एन इज इक्वल टू पी एन प्राइम पी एन प्लस वन प्राइम माइनस पी एन माइनस वन प्राइम। ठीक है, फोर्थ रिलेशन है अपने पास में वन माइनस एक्स स्क्वायर पी एन प्राइम इज इक्वल टू एन पी एन माइनस वन माइनस एक्स पी एन। ठीक है, ये अपने पास टू फंडामेंटल रिलेशन है और ये चार अपने पास रिकरेंस रिलेशन है। ठीक है, अब पी एन को पी एन ऑफ एक्स और पी एन प्राइम है, इसका मतलब है पी एन प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, अब इन रिकरेंस रिलेशन को अपन यूज़ कहाँ करेंगे, जो हमारे पास प्रॉब्लम होगी अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो अपन बीच में इनका यूज़ ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं, अपन ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन का यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन क्वेश्चन से कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंट्री पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन, ये देखिए इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन पी एन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं क्या होगी। ठीक है, अब माइनस वन टू वन है तो अपन ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगा के देख सकते हैं। ठीक है, अब पी एन ऑफ एक्स है कि भाई इधर तो एक ही है तो पी एम ऑफ एक्स क्या है, तो अपन पी एम ऑफ एक्स अपन यहाँ पे क्या लें। ठीक है, तो मान लीजिए कि अपन यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप पी नोट ऑफ एक्स ले लो, तो पी नोट और पी एन दो आ जाएगी, उसके बाद में ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगा दीजिए। एम इज इक्वल टू एन है तो टू डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन, और एम डज नॉट इक्वल टू एन है तो जीरो। ठीक है, ये यहाँ पे दे ही रखा है अपने को। ठीक है, अब देखिए इसने भी ये ऐसे कर रखा है ना, देखिए यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं आ रहा, पी नोट ऑफ एक्स की वैल्यू वन होती है, तो उसके बाद में अपने पास ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगा दिया, एम डज नॉट इक्वल टू एन है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन एक्स स्क्वायर पी एन प्लस वन एक्स पी एन माइनस वन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अब देखिए अपन ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगाएंगे या नहीं लगाएं, कैसे पता चलेगा। देखिए अपन जब लगा सकते हैं कि जब इंटीग्रेशन के अंदर और कुछ टर्म्स हो ही नहीं, मतलब पी एन ऑफ एक्स हो पी एम ऑफ एक्स हो डी एक्स हो और अदर एक्स की वैल्यू नहीं हो, इसके अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो अपन ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन अभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू एन होगा तो टू डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन होगा, और डज नॉट इक्वल टू होगा तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब अपन देखिए, अब इस x को आप दो बार लिख लीजिए कि x पी एन प्लस वन और x पी एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आप रिकरेंस रिलेशन, फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन पर जाइए। ठीक है, उसके बाद में चलिए आपको फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन पे लेके जाता हूँ, ये रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है ये टू एन प्लस वन एक्स पी एन, तो एक्स पी एन है, टू एन प्लस वन को तो भेज देंगे अपन उधर आर एच एस साइड में। ठीक है, और एक्स पी एन है तो एक्स उधर नीचे क्या है पी एन प्लस वन और एक्स पी एन माइनस वन, मतलब एन की वैल्यू जो है वो क्या है वहाँ पे एन प्लस वन और एन माइनस वन। ठीक है, तो एन की जगह पे एन प्लस वन और एन माइनस वन रख देंगे, और एक्स पी एन प्लस वन और एक्स पी एन माइनस वन जो था वहाँ पे अपन ये रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए। ठीक है, अब देखिए दो बार आ गया, वन डिवाइडेड बाई आर एच एस में भेज दिया टू एन प्लस वन को, और एन की वैल्यू है एक में एन प्लस वन और एक में एन माइनस वन, इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन। ठीक है, अब देखिए एन प्लस वन मतलब एन प्लस वन पी एन, एन प्लस वन था ना, तो एन प्लस वन की वैल्यू रखी है यहाँ पे, उसके बाद में पी एन प्लस टू हो गया एन प्लस वन, और इधर जो आएगा आप इसको एक बार लिख के देखना। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, ये यहाँ से गायब हो गया है स्कैन करने में। ठीक है, उसके बाद में एन माइनस वन पी एन प्लस वन पी एन एन माइनस वन पी एन माइनस टू। ठीक है, ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए अब। ठीक है, तो ये हो गया वन डिवाइडेड बाई टू एन प्लस थ्री इंटू वन डिवाइडेड बाई टू एन माइनस वन, इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन।
ठीक है, एन प्लस टू पी एन प्लस टू ऑफ एक्स प्लस एन प्लस वन पी एन ब्रैकेट बंद, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट एन पी एन प्लस एन माइनस वन पी एन माइनस टू, ये आ गया अपने पास में, ठीक है। अपने पास दो आ गए थे, एक्स पी एन प्लस वन और एक्स पी एन माइनस वन, ठीक है। उन दो के अंदर रिकरेंसिलेशन फर्स्ट यूज़ कर दिया और उसके बाद में ये अपने पास आ गया, ठीक है। अब देखिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब देखिए m इज इक्वल टू एन होगा तो उसकी वैल्यू तो आई जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 2n प्लस वन, और m डज नॉट इक्वल टू n होगा तो वैसे ही 0 हो जाएगी। तो अब देखिए n प्लस टू का n के साथ करोगे तो m n की वैल्यू अलग अलग आएगी, n प्लस टू का इस n माइनस टू के साथ करोगे तो m और n अलग अलग हो जाएगा। अब पी एन इस वाले की और इस वाले की, ठीक है, यहाँ भी पी एन है यहाँ भी पी एन है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2n प्लस वन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे और पी एन की पी एन माइनस टू से करेंगे तो m और n इक्वल नहीं रहेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए इसके बाद देखिए 1 2n प्लस थ्री 1 डिवाइड बाई 2n माइनस वन n प्लस वन n इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन पी एन ऑफ एक्स डी एक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन ये लग जाएगी तो 2 डिवाइडेड बाई 2n प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपन सोल्व करके लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन एक्स क्यूब प्लस एक्स पी एन प्लस वन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल टू ए पी नोट ऑफ एक्स बी पी वन ऑफ एक्स सी पी टू ऑफ एक्स डी पी थ्री ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन ए पी नोट ऑफ एक्स प्लस बी पी वन, यहाँ पे देखिए अपने को ये प्रॉब्लम दी हुई है। अब अपने किस दिमाग लगाइए आप कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब पी एन प्लस वन है तो इधर ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन नहीं लगा सकते क्योंकि फंक्शन एक्स क्यू प्लस एक्स है। तो सबसे पहले अपन एक्स क्यू प्लस एक्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि रिकरेंस रिलेशन कोई सा लग जाए, रिकरेंस रिलेशन नहीं है तो एक्स क्यू प्लस एक्स को आप लेजेंडरी पॉलिनॉमियल फंक्शन में लिख लीजिए पहले, तो ठीक है। तो ए पी नोट ऑफ एक्स बी पी वन सी पी टू डी पी थ्री ऑफ एक्स, ठीक है। पी नोट पी वन पी टू पी थ्री की वैल्यू आप यहाँ डालेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पी एन प्लस वन है, इधर तो पी नोट पी वन पी टू पी थ्री है, तो एम डज नॉट इक्वल टू एन, एम और एन इक्वल ही नहीं रहा तो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन से तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन पी टू ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब अपने को ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। अब देखिए एक तो इसके दो मेथड हैं, ठीक है। अब देखिए एक तो पी टू ऑफ एक्स है तो ये फंक्शन क्या है ए वन है, पी टू ऑफ एक्स की वैल्यू तो आपको वैसे ही पता है 3/2x² माइनस 1/2, तो ये फंक्शन की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए और इसको सोल्व कर लीजिए तो ये वैसे सोल्व हो जाएगा। सेकंड मेथड इसका क्या है कि पी टू ऑफ एक्स है तो और इसको वन से तो मल्टीप्लाई है ही, ठीक है। तो वन को अपन क्या लिख सकते हैं पी नोट ऑफ एक्स, तो पी नोट ऑफ एक्स और पी टू ऑफ एक्स। अब ये इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन में है तो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लग जाएगी और m डज नॉट इक्वल टू n है ही, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। 0 आ रही है दोनों मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन एक्स क्यूब प्लस टू पी थ्री ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये अपने को सोल्व करना है। अब माइनस वन टू वन एक्स क्यूब प्लस टू पी थ्री ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है, इसके अंदर भी एक्स क्यूब प्लस टू है तो इसको भी वन लिखेंगे पॉलिनॉमियल फंक्शन में लिख लेंगे ए पी नॉट ऑफ एक्स प्लस बी पी वन प्लस सी पी टू प्लस डी पी थ्री ऑफ एक्स। पी नॉट पी वन पी टू पी थ्री की वैल्यू अपन यहाँ डालेंगे तो एक्स क्यूब प्लस टू पी नॉट की वैल्यू वन पी वन की वैल्यू एक्स पी टू की वैल्यू 3/2 x² माइनस 1/2 पी थ्री एक्स की वैल्यू 5/2 एक्स क्यूब माइनस 3/2 एक्स, ठीक है। अब देखिए ए बी सी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, साथ में सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कि अब दिमाग लगाइए, ठीक है। माइनस वन टू वन एक्स क्यू प्लस दो और पी थ्री ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स क्यू प्लस दो से तो अपन ये वैल्यू आ जाएगी पी नॉट पी वन पी टू पी थ्री की, ठीक है। और भी यहाँ पे क्या है पी थ्री, मतलब ये इनका पी थ्री से मल्टीप्लाई होगा। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए m इज इक्वल टू n होना चाहिए तभी वैल्यू आएगी, अदरवाइज तो सारी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो अपन डायरेक्ट जो P3 वाली है P3 वैल्यू वाली है तो P3 की वैल्यू के लिए कौन सा आ रहा है P3 वैल्यू D के साथ में आ रही है,
5/2 x³ माइनस 3/2x, तो अपन सीधे डी की वैल्यू निकालते हैं ना, तो x³ के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो x³ में साथ 1 है और इधर है 5/2 d, तो d इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। इंटीग्रेशन -1 to 1 x³ प्लस 2 p3 of x dx, इंटीग्रेशन -1 to 1, ठीक है। तो d की वैल्यू आ गई 2/5, p3 of x p3 आ गया, तो आ गया -1 to 1 में ही है, dx लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगा दीजिए -1 to 1 में, m इज इक्वल टू n, तो 2 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, तो 2/5 2 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1, तो n की वैल्यू है 3, ठीक है। इसके बाद में अपन सॉल्व कर लीजिए, 2/5 इंटू 2/7 4 डिवाइडेड बाई 35, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x 4x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 2, अब इसको अपन लेंगे पोलिनोमियल फंक्शन में लिखना है, ठीक है। तो अभी सोल्यूशन करते हैं, 4x³ प्लस 6x² मतलब x की पावर हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो कहाँ तक लिखेंगे a p0 b p1 c p2 d p3 तक लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में x³ का p3 के कंपेयर करेंगे, ठीक है। x की पावर जहाँ 0 है उसको p0 के साथ कंपेयर करेंगे, x की पावर जहाँ 1 है उसको p1 के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। p0 p1 p2 और p3 की वैल्यू अपन लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू जो है वो x की क्यूब में कंपेयर करते हैं, तो ठीक है, x की क्यूब के साथ है 4 और इधर है x की क्यूब के साथ 5/2d, ठीक है। तो d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में x² करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई में है और उसके बाद में c 3/2 x² है तो 3/2 c इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। इसके बाद में x की मल्टीप्लाई में 7 है तो इधर b माइनस 3/2 c है, ठीक है। तो इसके बाद में b माइनस 3/2 c आ जाएगा, b की वैल्यू निकाल लेंगे आप, ठीक है। b की वैल्यू आ गई 13 और a की वैल्यू भी आप इसी तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी, आपको समझ में आ गया वो, ठीक है। अब समझाने की ज़रूरत आपको नहीं है, ये क्वेश्चन आपको समझाते हैं, ये फिर भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए -1 to 1 x² माइनस 1 pn प्लस 1 x pn प्राइम x dx, ठीक है। अब pn प्लस 1 है और pn प्राइम है, अब इस pn प्राइम को हटाने के लिए आपको रिकरेंस रिलेशन लगाना पड़ेगा और उसके बाद में आप ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, ठीक है। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन ये लिखी हुई है, अब तक तो याद हो गई होगी आपको, ठीक है। अब देखिए फोर्थ रिकरेंस रिलेशन ना, आप देखिए वो pn प्राइम का ही है, x² माइनस 1 pn प्लस 1 pn प्राइम x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 pn प्लस 1 ऑफ x² माइनस 1 pn प्राइम ऑफ x dx, रिकरेंस रिलेशन है 1 माइनस x² pn प्राइम x, ये है रिकरेंस रिलेशन 1 माइनस x² pn प्राइम x इज इक्वल टू n pn माइनस 1 x pn, ठीक है। ये रिकरेंस रिलेशन है। अब ये रिकरेंस रिलेशन आप इसके अंदर लगा दीजिए, 1 माइनस x² माइनस 1 है तो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, 1 माइनस x² और pn प्राइम आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में माइनस बाहर है तो माइनस से मल्टीप्लाई इधर करते हो, तो ये n ब्रैकेट x pn माइनस 1 और pn प्लस 1 x dx आ गया अपने पास में, ठीक है। n ब्रैकेट n -1 to 1 x pn ऑफ x pn प्लस 1 x dx आ जाएगा और माइनस n pn इंटीग्रेशन -1 to 1 pn माइनस 1 और pn प्लस 1 आ जाएगा, तो m pn माइनस 1 और pn प्लस 1 m डजंट इक्वल टू n, तो ये तो हो जाएगा अपने पास में 0, ठीक है। अब देखिए ये देखिए pn और pn प्लस 1 है तो लेकिन इसके साथ में x आ रहा है, अभी गलती कर देता मैं, ठीक है। इसके साथ में x आ रहा है तो अपन इसको आगे सोल्व करेंगे, तो x pn x है तो इसके अंदर फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन लग जाएगा इज इक्वल टू x pn इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 वाला, ठीक है। उसके बाद में देखिए x pn वाला रिलेशन फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन ये लग जाएगा 2n प्लस 1 x pn 2n प्लस 1 आ जाएगा उधर, तो n प्लस 1 pn प्लस 1 n pn माइनस 1, ठीक है। तो देखिए n इंटीग्रेशन -1 to 1 x pn ऑफ x pn प्लस 1 ऑफ x dx, ठीक है। अब देखिए n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 इंटीग्रेशन -1 to 1 n प्लस 1 pn प्लस 1 प्लस n pn माइनस 1 x ब्रैकेट 1 pn प्लस 1 x,
डी एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब आप ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पी एन प्लस वन है, पी एन माइनस वन है, पी एन प्लस वन है, तो पी एन माइनस वन, पी एन प्लस वन, एम डज नॉट इक्वल टू एन, तो ये इससे इसका मल्टीप्लाई कर दोगे आप। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू एन प्लस वन इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन पी एन प्लस वन ऑफ एक्स डॉट पी एन प्लस वन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एन ब्रेकेट एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन, टू डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन, तो एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे एन प्लस वन है, तो ये अपन लिख देंगे। और इस प्रकार से माइनस वन टू वन, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू टू एन कोष्टक एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन टू एन प्लस थ्री। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। फोर एक्स को माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एट, राइट टर्म्स ऑफ लीनियरली पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये अपन फोर एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है थ्री है, तो ये ए पी नॉट बी पी वन प्लस सी पी टू प्लस डी पी थ्री। ठीक है, फोर एक्स क्यूब आ गया, पी नॉट पी वन पी टू पी थ्री की वैल्यू यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब पी नॉट की वैल्यू, ए की वैल्यू निकालने के लिए पी नॉट एक्स की पावर जीरो का कंपेरिजन कर देंगे, एक्स की क्यूब की कंपैरिजन क्या है फोर है, और इधर एक्स के कंपैरिजन क्या है डी इंटू फाइव बाई टू है, तो इधर से डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप माइनस टू लिखोगे तो सी डॉट थ्री बाई टू, सी इज इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री। ठीक है, एक्स के कंपैरिजन में देखिए क्या है कि माइनस थ्री है, इधर बी माइनस थ्री बाई टू सी है, तो सी की वैल्यू ऊपर से रख देंगे और बी की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, आगे देखिए ए की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स नोट की इधर एट है और इधर ए माइनस टू सी बाई टू है, तो सी की वैल्यू ऊपर से रख देंगे और ए की वैल्यू निकाल देंगे। उसके बाद में अपन ए बी सी डी की वैल्यू निकाल डायरेक्ट फंक्शन में रख देंगे, तो पी नॉट पी वन पी थ्री पी टू पी थ्री के फंक्शन में अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पी फोर एक्स की पावर फोर, इसको अपन लीनियर पॉलिनोमियल निकाला, एक्स की हाईएस्ट पावर फोर, तो ए पी नॉट बी पी वन प्लस सी पी टू डी पी थ्री ई पी फोर। ठीक है, ये आ गया। अब एक्स की पावर फोर है तो एक ही है इधर, तो अब एक्स की पावर फोर में से कंपैरिजन करेंगे तो इधर तो है वन मल्टीप्लाई में, और इधर है एक्स की पावर फोर में थर्टी फाइव बाई एट ई, तो ई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। ठीक है, अब ई की वैल्यू आ जाएगी, और बाकी न एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई में कुछ है, न कुछ एक्स स्क्वायर है, न एक्स स्क्वायर है, न एक्स है, न एक्स नॉट की पावर में कुछ है, कुछ नहीं है, एक्स की पावर फोर है। ठीक है, तो बाकी जो जितने भी कंपैरिजन अपन करेंगे तो उन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास एक्स की पावर फोर आठ डिवाइडेड बाई 35 पी फोर की पावर एक्स आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ एक्स एक डिवाइडेड बाई रूट टू माइनस टू एक्स। ठीक है, अब देखिए आप जनरेटिंग फंक्शन लगाइए, वन माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर के पावर माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ एक्स टी की पावर एन। ठीक है, अब टी की वैल्यू वन रख दीजिए, तो वन माइनस टू एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन बाई टू। ठीक है, अब टू माइनस टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, तो ये फंक्शन की वैल्यू आ गया ना, मतलब जो जनरेटिंग फंक्शन है उसके अंदर आप टी की वैल्यू वन रख दीजिए, आपके पास टी की वैल्यू इधर भी टी की पावर जो एन है, इधर टी की वैल्यू वन रखोगे, वन की पावर एन वन आ जाएगा, समेशन ऑफ पी एन ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, आप जो आपसे पूछ रहा है आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। आपसे ये पूछा, ये किसके इक्वल में था, जनरेटिंग फंक्शन के, टी की पावर एन, टी की पावर वन, टी इज इक्वल टू वन रख दो, वन की पावर एन वन हो जाएगा, इधर रखोगे सॉल्व करोगे वन डिवाइडेड बाई रूट टू माइनस टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एन प्राइम ऑफ वन। ठीक है, अब किसी से भी सॉल्व नहीं हो तो सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन में जाओ, और दिमाग नहीं लगा पाओगे आप, डिफरेंशियल में जाओगे तो भी चक्कर पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपके पास डायरेक्ट पी एन प्राइम ऑफ वन ही है। ठीक है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है, इसको डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स एन एन प्लस वन वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, Pn of our solution of differential equation, so it will satisfy the
इक्वेशन, मतलब पी एन ऑफ एक्स क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। अब पी एन ऑफ एक्स को डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह अपन रखेंगे तो इसको मतलब सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स की जगह तो पी एन डबल प्राइम रख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पी एन प्राइम रख देंगे और वाई की जगह पी एन ऑफ एक्स रख देंगे, ठीक है। पुट एक्स इज इक्वल टू 1 0। अब देखिए एक्स इज इक्वल टू, अब उनको पी एन प्राइम 1 निकालना है, एक्स इज इक्वल टू 1 है, मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 माइनस 2 पी एन प्राइम ऑफ 1 प्लस एन ब्रैकेट एन प्लस 1 पी एन ऑफ एक्स, पी एन ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 2 पी एन प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू एन ब्रैकेट एन प्लस 1 पी एन ऑफ 1, पी एन ऑफ प्राइम 1 इज इक्वल टू एन ब्रैकेट एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पी एन प्राइम इज इक्वल टू एन ब्रैकेट एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इस तरह से पी एन प्राइम की वैल्यू 1 अपने पास में आ जाएगी, ये एन ब्रैकेट एन प्लस 1 2 आ जाएगी, ठीक है। और देखिए ये क्या कर रखा है, पी टू ऑफ एक्स 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, तो पी टू प्राइम निकाल लिया और एक्स की वैल्यू 1 रख दी, तो 2 ब्रैकेट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 आया, ठीक है। अब इसको ऑप्शन से भी चेक करो तो एन ब्रैकेट एन प्लस 1/2, मतलब इधर 2 रख के देख लो तो ये और ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू मतलब 2 रख लें और ये सेटिस्फाई हो जाएगा, हाँ ये भी सही है, ठीक है। लेकिन आप फर्स्ट वाले मेथड से ही जाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पी एन प्राइम माइनस 1, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन पे चले जाइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन ब्रैकेट एन प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब पी एन ऑफ एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसका फर्स्ट सॉल्यूशन है, तो x इज इक्वल टू -1, पी एन प्राइम -1 निकालना है तो x इज इक्वल टू -1 है, तो x इज इक्वल टू -1 इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर रखेंगे। अब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह तो पी एन डबल प्राइम और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पी एन प्राइम और डी वाई की जगह पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब x की इक्वल -1 रख देना और उसके बाद में आप इक्वेशन को सोल्व कर देना तो ये 0 आ जाएगा, -2 -1 पी एन प्राइम -1 प्लस एन प्लस 1 पी एन प्राइम -1 इज इक्वल टू 0 2 पी एन प्राइम -1 प्लस एन ब्रैकेट एन प्लस 1 पी एन -1 इज इक्वल टू 0। तो पी एन प्राइम -1 की वैल्यू आप निकालेंगे, पी एन ऑफ -1 की पावर n और पी एन प्राइम -1, ठीक है। पी एन प्राइम -1 ये आप जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर -1 की पावर n आता था, ठीक है। तो ये यहाँ से तो इसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई, ठीक है, पी एन ऑफ -1, ठीक है। अब पी एन ऑफ -1 को अपन क्या लिखते थे कि -1 की पावर n प्रॉपर्टीज़ के अंदर था, ठीक है। तो ये माइनस तो पहले से -1 की पावर n पी एन ऑफ -1 की वजह से आ गया और n ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो -1 की पावर क्या आ गया, n प्लस 1 n ब्रैकेट n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपना यहीं ख़त्म होता है। तो प्लीज़ गाइज कीप एंड सपोर्ट, ठीक है। यदि आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे, लाइक कमेंट कुछ कर दीजिए तो ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं लगातार वीडियो बनाऊं, और यदि मैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। मैं धीरे धीरे करके आपको पूरा MP अदर सब्जेक्ट भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। यदि आपको ऐसे समझ में आता है तो कई बार होता है कि स्टूडेंट अपने आप से नहीं पढ़ पाता, तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और कीप सपोर्ट, कुछ अच्छे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।